आज हम लोग देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन काल की शुरुआत विश्वेश्वरैया योजना से माना जाता है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना का सुझाव दिया। विश्वेश्वरैया योजना जो था 10 वर्षीय योजना था, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय को 10 वर्षों में दुगना करना था। इन्होंने जो श्रम जो कृषि पर आधारित था उसे हटा करके श्रम को उद्योग पर आधारित करने का सुझाव दिया और लोकतंत्र पूंजीवाद का समर्थन किया। भारत में जो आर्थिक नियोजन है वो किस पे बेस्ड है, तो यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका के समान है। और कैसा है, तो लोकतांत्रिक पूंजीवाद है। तो आर्थिक नियोजन काल की शुरुआत ये किस योजना को माना जाता है, तो विश्वेश्वरैया योजना को, जो कि 10 वर्षीय योजना था और उसका लक्ष्य क्या था, राष्ट्रीय आय को 10 वर्ष में दुगना करना। अब देखते हैं राष्ट्रीय योजना आयोग। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना प्रारंभ करने का प्रथम प्रयास जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया। जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था उसे में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ इसके कारण इसका रिपोर्ट बनने में देरी हुआ और अंततः आज़ादी के बाद इसका रिपोर्ट जो है 1948-49 में जारी किया गया। तो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ विश्वेश्वरैया योजना के तहत माना जाता है और जबकि राष्ट्रीय योजना का प्रारंभ भारत में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बॉम्बे प्लान। इसमें 8 उद्योगपति तथा कुछ तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया, एक संक्षिप्त मसौदा तैयार किया गया था। किस शीर्षक से, तो ये किया गया था भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना शीर्षक से यह मसौदा, संक्षिप्त ज्ञापन मसौदा तैयार किया गया था, जिसका संपादक पुरुषोत्तम ठाकुर दास 1944 में थे। और ये किनके देखरेख में किया गया था, तो अर्देशीर दलाल की देखरेख में किया गया था। तो बॉम्बे प्लान योजना में इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये 8 उद्योगपतियों द्वारा और कुछ तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, बॉम्बे प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य 15 वर्षों में कृषि क्षेत्र में आउटपुट को दुगना करना तथा उद्योग क्षेत्र में वृद्धि को 5 गुना करना इसका मुख्य लक्ष्य था। अब देखते हैं बॉम्बे प्लान का मुख्य सिद्धांत क्या था। अर्थव्यवस्था का विकास बिना सरकारी हस्तक्षेप और विनियम। अब देखते हैं बॉम्बे प्लान का मुख्य सिद्धांत क्या था, तो इनका मानना था कि अर्थव्यवस्था का विकास जो है बिना सरकारी हस्तक्षेप और विनियम के नहीं हो सकता। मतलब उसमें अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप और उसका विनियम रेगुलेशन जरूरी है। पीपल प्लान जन योजना देखते हैं। इसका मसौदा साम्यवादी नेता एम.एन. राव मानवेंद्र नाथ राय द्वारा तैयार किया गया 1944 में। लाहौर की भारतीय परिसंघ के उत्तर युद्ध पुनर्संरचना समिति की ओर से ये मसौदा तैयार किया गया। ये जन योजना मार्क्सवादी समाजवादी पर आधारित था। इसने कृषि को प्रधानता दिया। कृषि और सभी उत्पादन गतिविधियों के राष्ट्रीयकृत होने पर बल दिया। इसमें गांधी योजना, इसका मसौदा एस.एन. अग्रवाल द्वारा 1944 में ही वर्धा वाणिज्यिक कॉलेज के सिद्धांत पर तैयार किया गया। भारत के लिए आत्मनिर्भर गांवों के साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना तैयार की गई। इसमें कृषि पर अधिक बल दिया गया गांधी योजना में और औद्योगिकीकरण में सूत और ग्राम स्तर उद्योगों के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया। सर्वोदय योजना देखते हैं। इसका मसौदा जब जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में तैयार किया गया। गांधी योजना और विनोबा भावे योजना आत्मनिर्भरता सिद्धांत पर आधारित था। सर्वोदय योजना जो था गांधी योजना और विनोबा भावे योजना और आत्मनिर्भरता सिद्धांतों पर आधारित था। कृषि के साथ साथ लघु और कपास उद्योगों पर भी जोर दिया गया। इसमें सर्वोदय योजना में विदेशी तकनीक के प्रयोग को कम करके आत्मनिर्भर होने तथा भूमि सुधारों और विकेंद्रीकृत भागीदारी नियोजन लागू करने पर भी बल दिया गया। अब योजना आयोग देखते हैं। इसके गठन का सिफारिश जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल
भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति द्वारा 1948 में किया गया था सिफारिश, जबकि इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय थी जिस पर 5 वर्षों के लिए 5 वर्षीय योजना बनाने का दायित्व था। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देखते हैं। इसकी स्थापना तत्कालीन पीएम की अध्यक्षता में 6 अगस्त 1952 को हुआ। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम किया यह राष्ट्रीय विकास परिषद। यह 5 वर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी देता था। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसके काम को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल करती है, और जब योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से, तो इसका भी काम करीब करीब रिप्लेस कर दिया गया। किससे? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से। तो अब इसका काम कौन करती है? तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल करती है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया, जो चला 1951 से 1956 तक। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट जो रखा गया था 2.1%, जबकि वास्तविक ग्रोथ रेट जो रहा, वास्तविक वृद्धि दर जो रहा 3.6%। मतलब कि ये जितना टारगेट किया गया था उससे ज़्यादा विकास दर प्राप्त किया। ये मुख्य रूप से केंद्रित था कृषि और मूल्य स्थिरता और बुनियादी ढांचे पर। ये किस मॉडल पे आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल का सिद्धांत क्या था कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सकारात्मक दृष्टि में पूंजी की उत्पादकता और निवेश दर पर निर्भर करती है। ये हेराल्ड डोमर का सिद्धांत था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही परिवार नियोजन 1952 में लाया गया। सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला। यह मुख्य रूप से तीव्र औद्योगिकीकरण पे केंद्रित था। इसमें टारगेट ग्रोथ जो रखा गया था, ग्रोथ रेट रखा गया था 4.5%, और रियल ग्रोथ रेट मतलब कि जो वास्तविक वृद्धि दर जो रहा कितना रहा? 4.5%। तो लक्ष्य से कम ही रहा, जबकि इसमें प्रथम में लक्ष्य से ज़्यादा रहा था। ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, जिसमें कहा गया कि नियोजन का ध्यान कृषि से हटाकर उद्योगों पर करना चाहिए। भारी और बुनियादी उद्योगों पर बल दिया गया, मतलब इसमें औद्योगिकीकरण पे ज़्यादा फोकस किया गया, जबकि इसमें बुनियादी ढांचा और कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया था। प्रथम में आयात प्रतिस्थापन की वकालत किया, निराशावाद, निर्यात और अति व्यापार आदान प्रदान। अब थर्ड प्लान देखते हैं, 5 ईयर प्लान जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें टारगेट ग्रोथ था 5.6, जबकि वास्तविक रहा कितना? 2.4%। यह मुख्य रूप से केंद्रित था आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के लिए। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अवस्था में ले जाने के लिए लक्षित था। कृषि को निर्यात और उद्योग का समर्थन करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता। इसमें कृषि को निर्यात और उद्योग का समर्थन करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया, और यह सैंडी एवं सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना चीन के साथ 1962 में और पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ, और भयंकर सूखा 1965 से 66 में होने के कारण यह कई मोर्चों पर असफल साबित हुआ। कौन? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के कारण चीन के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध और भयंकर सूखा था। तीसरे पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद उसके घाटे को मेंटेन करने के लिए, झेलने के लिए या उससे उबरने के लिए 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई, जिसे योजना अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। ये 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं थी। 1966 से 67 पहला, और 1967 से 68 दूसरा, 1968 से 69 तीसरा। इसी दौरान हरित क्रांति की नींव पड़ी, जो 1966 में। चौथा पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 1974 तक चला। यह मुख्य रूप से स्थिरता और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास से पर केंद्रित था।
इसका लक्ष्य घरेलू खाद्य उत्पादन सुधारना, विदेशी सहायता लेने से इनकार करना। 1973 का प्रथम तेल संकट जो था, इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देखी गई थी। प्रमुख विदेशी विनिमय रिजर्व स्रोतों हेतु प्रेषण जारी किया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना ये एल माने एवं अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। इसके तत्कालीन उपाध्यक्ष DR गैडगल के नाम पर इसे गैडगल योजना के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक समानता एवं न्याय की स्थापना इसके प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 में जो हुआ था, उसका स्माइलिंग बुद्धा कोड था, ये भी किया गया था। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो 1974 में हुआ, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला। इसका टारगेट जो ग्रोथ रेट था वो 4.4% था, जबकि रियल ग्रोथ जो वास्तविक वृद्धि दर जो देखा गया 4.8%। पांचवी पंचवर्षीय योजना में विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दिया गया। यह मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्ति पर केंद्रित था। यह लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। योजना DD धर द्वारा तैयार किया गया और उसे पेश किया गया था। जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त किया गया था? 1978 में। इसी योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। 1978 से 80 के बीच 2 अनवरत योजना रोलिंग प्लान लाया गया, जिसके प्रतिपादक मुख्य रूप से कह सकते हैं कि गुनार मार्डेल थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में विकासशील देशों के लिए इसकी सिफारिश की। किसकी? अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की। 1980 से 85 के बीच ये छठी पंचवर्षीय योजना चला। इसका लक्ष्य जो वृद्धि दर था 5.2%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5.7% देखा गया। यह मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन और उत्पादकता वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना, इन चीज़ों पे केंद्रित था। पहली बार महत्वाकांक्षी उन्मूलन को अपनाकर गरीबी रेखा पर सीधे हमला किया गया छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। कह सकते हैं कि अधोमुखी धन का प्रवाह रणनीति को छोड़ा गया छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1980-81 में जो लाया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1983-84 में। तकनीकी आधुनिकीकरण पर बल दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना यह मुख्य रूप से खाद्य कार्य और उत्पादकता यानी रोजगार सृजन पर आधारित था, केंद्रित था। इसमें पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इंदिरा गांधी आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, इन दोनों का प्रारंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थितियों के कारण 2 वार्षिक योजनाएं 1990 से 91 और 91 से 92 लाई गई थी। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चलाया गया। यह मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। इसी आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को विस्तृत रूप से अपनाया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना W मिलर मॉडल पर आधारित था। इस योजना का एक उपनाम भी है जिसे राव मनमोहन योजना के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये नरसिम्हन राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह। इसमें सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किया गया था।
राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में जो लाया गया था, इसकी शुरुआत भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो 1997 से 2002 तक चला। यह मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित था। इसमें 4 क्षेत्रों पर बल दिया गया। पहला, जीवन गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। इन 4 क्षेत्रों पे मुख्य रूप से बल दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना, इन दोनों योजनाओं की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो 2002 से 2007 तक चला। यह व्यापक आगत निर्गत मॉडल यानी एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित था। इसमें 21वीं सदी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया और अगले 10 वर्षों में भारत में पर कैपिटा इनकम जो था, प्रति व्यक्ति आय जो था, इसे दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया। 2004 में किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल योजना को स्टार्ट किया गया था। फरवरी 2004 में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण योजना 2002-3 के बीच जो चला। जनरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना, भारत निर्माण कार्यक्रम, नरेगा मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना जो 2005-6 के बीच चला, ये भी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला। इसका लक्ष्य तीव्रतम आर्थिक वृद्धि के साथ समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक तय किया गया था। इसका लक्ष्य तीव्र, अधिक समावेशी और आधारणीय विकास था। गैर कृषक क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन तथा इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करना लक्ष्य रखा गया था। योजना के अंत तक सभी गांवों को बिजली, सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना तथा योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को न्यूनतम 2 लेन तक के मानदंड पर लाना, नवजात मृत्यु दर को घटाकर 25 करना, मातृ मृत्यु दर घटाकर 100 जीवित प्रसव पर 1 लाना, बाल लिंगानुपात को सुधार कर 950 करना, कुल प्रजनन दर को घटाकर 2 पॉइंट बंद करना इसका प्रमुख लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का।